आए वाला है। अगर वह वैकुंठ में अगर जानी होगा तो हमारी जो अला वाला है ना, अला वाला है वो सब चली जाए, हम तो नहीं जावे वाला वैकुंठ। तो भाई ऐसे ऐसे होते हैं ब्रिजवासी। तो श्री परमानंद दास जी का एक बहुत प्यारा भाव है, ब्रिजवासी लोग क्या कहते हैं वैकुंठ के बारे में। कहा
कैसे है कि भाई ब्रज तज मोरी जाए वाला है। जिस वैकुंठ के लिए हम कहते हैं कि अपना पूरा भजन हम वैकुंठ के लिए ही करते हैं, लेकिन वृंदावनवासी कहते हैं कि ब्रज तज मोरी जाए वाला है, मुक्ति नोने से घारी जा रहे, बोले हमको तो वैकुंठ ना जाना है। तो भाई देखिए ये एक, मैंने अभी कहा ना, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रोए, जो सुख लव सत्संग में सो वैकुंठ न होए। वही चर्चा भूमिका तो बहुत लंबी चली गई। फिर देखिए हम यहाँ पे एक प्रकार से हमको छूट है, हमको तो छूट है, चाहे कथा जितनी लंबी ले जाऊं, चाहे जहां तक ले जाऊं, कोई बंधन में नहीं है। खूब प्रेम से भाव से, चाहे महात्मा 8 दिन में हो, चाहे 1 दिन में, चाहे जितने दिन में, मैं तो बड़े प्रेम से कहूँगी भाई, क्योंकि अवसर कम मिलता है। नहीं तो भाई ये रहता है कि पहले दिन ये कराओ, दूसरे दिन, चौथे दिन जन्म कराओ, 5वें दिन ये। तो यहाँ कथा तो स्वच्छंद है, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, बस आप प्रसन्न रहो भाई। वैसे भी आप प्रसन्न रहो ना रहो मुझे उससे मतलब नहीं, वो भीतर जो बैठे हैं ना, आप प्रसन्न हो कि नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे इतनी खबर है कि वो जो भीतर बैठे हैं ना तीन लोग, वो पूरे प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि उनके भक्तों का चरित्र गाया जा रहा है, उनके भक्तों का चरित्र गाया जा रहा है, वृंदावन धाम की महिमा गाया जा रहा है। तो भाई वो प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि भाई दुनिया में तो हम आप लाख रिझा लो जीवन भर, लेकिन काम नहीं आने वाले। और व्यासपीठ पे इसी भाव से बैठना चाहिए, लोगों को नहीं, उनको रिझाओ, तब जाकर के देखे। यदि हम अपनी यश कीर्ति की भावना से कि भाई हम ऐसी कथा सुनाए, वो कह रहे हैं कि हाँ ऐसा करो वैसा करो, खूब भजन गाओ, मतलब कथा पे ना ध्यान दे करके सबके मनोरंजन का विषय हम कहें, तो भाई एक प्रकार से व्यासपीठ एक प्रकार से दूषित हो जाएगी हमारे द्वारा। भाई देखिए, आपको क्या लगता है कि आप ही कथा सुन रहे हैं? नहीं, भागवत की कथा होती है तो श्री सुखदेव जी भी बैठे रहते हैं, महादेव भी बैठे रहते हैं, हनुमान जी भी बैठे रहते हैं। यहाँ भक्तमाल की कथा हो रही है तो श्री नाभादास जी, प्रियादास जी बैठे हुए हैं। अब वो मेरे मन में झांक करके देख रहे हैं कि ये किस लिए व्यासपीठ पे बैठी है, क्या ये यश कीर्ति प्राप्त करने के लिए बैठी है अपनी, या इसलिए बैठी है क्योंकि हम भाई ऐसा कर जिसमें सब लोग प्रसन्न हो, जिसमें लोग प्रसन्न हो, संसार लोग प्रसन्न हो, ऐसी कथा कह रही है केवल उनको प्रसन्न करने के लिए, ताकि उसका नाम हो, यश हो, लोग उनकी कथा करवाएं। क्या इसलिए बैठी है? भाई आप तो नहीं समझ पा रहे हो कि हम किस लिए, लेकिन वो जो बैठे हैं हमको नहीं दिखाई दे रहे। क्यों? क्योंकि भाई अभी हमारे वो नेत्र नहीं है, अभी हमारे भीतर इतनी भक्ति नहीं है कि हम उनको अपनी दृष्टि से देख सके। भाई उनको भक्ति के चश्मे से ही देखा जा सकता है, भक्ति का नेत्र चाहिए उनको देखने के लिए। तो भाई आप नहीं परख रहे हो, आप तो हम पे प्रेशर डालोगे, भाई ऐसा मत कहो, भजन ज्यादा गाया करो, ये किया करो, ऐसा किया। भाई मैं आपको रिझाने नहीं बैठी हूँ, भाई मुझे पता है कि आप कथा करवा रहे हो तो आपको मुझे रिझाना है। मतलब भाई क्या ये कथा अच्छी नहीं है? क्या भक्तों का चरित्र प्रिय नहीं लगता? भाई कथा तो प्रिय, मैं उनको कि भाई मुझे ये पीठ जो है वो साधारण नहीं है, इसकी जिम्मेदारी मुझे निभानी पड़ेगी। मुझे व्यासपीठ के साथ न्याय करना है, अन्याय नहीं करना है। जिस लिए ये व्यासपीठ होती है उस लिए ही मैं बैठी हूँ। इस भाव से एक व्यास को बैठना चाहिए कि ये नहीं कि उसकी यश कीर्ति हो, लोग उससे भाई उसके फॉलोअर्स बढ़ जाएं आदि आदि। इस भाव से नहीं बैठना है व्यास को, इस भाव से बैठना है, यही प्रार्थना करना है कि हम जो कथा कहें उससे किसी के हृदय में भक्ति जागृत हो जाए। कि भाई कथा होती क्यों है? कथा क्यों होती है? कि हमारे हृदय में भक्ति जागृत हो ना। अब हमने ऐसी कथा कही कि आपके मनोरंजन आदि ये सब, भाई मनोरंजन, भाई मनोरंजन भी होता है एक प्रकार से, क्या आनंद नहीं आता? कुछ देर के लिए तो हम अपनी पीड़ा भी भूल जाते हैं। आप लोग
ऐसे बैठे हुए, कभी पैर दुखेगा तो कोई पैर फैला लेगा, कभी कुछ कर लेगा, कभी यूँ बैठ जाएगा, कभी यूँ बैठ जाएगा। लेकिन क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे इतनी देर बैठे बैठे क्या मैं नहीं करती? क्या मेरे पैरों में दर्द नहीं होता है? यहाँ से भाई अभी तो नहीं पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि मैं डूबी हूँ। भाई पहले व्यास को डूबना चाहिए, तब जाकर के श्रोता डूबता है। जब व्यास नहीं डूबा तो श्रोता क्या डूबेगा? तो अभी तो नहीं पता चल रहा, लेकिन यहाँ से उठने के बाद पता चलेगा मुझे। तो भाई कहीं ना कहीं क्या मुझे, मैं ड्यूटी की तरह मैं भी ड्यूटी करूँ कि भाई हाँ इतने से इतने तक कथा खाए तो इतना ही करूँगी। भाई मैं ड्यूटी करने नहीं आई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि भाई अगर आप लोगों ने धन लगाया तो वो आपका सार्थक भी है। कहीं ना कहीं प्रभु की भक्ति जागृत हो हमारे हृदय में, कुछ लाभ उठा सके, कुछ पा करके जाए, खाली हाथ ना जाए। क्योंकि ठाकुर जी के दरबार में कभी कोई खाली हाथ नहीं वापस आता। तो उनकी भक्ति को पा करके तब हम अपने जीवन को सफल बनाए। तो कथा इसीलिए होती है। तो कथा को व्यापार नहीं बनाओ, कथा को अपने व्यवहार में उतारो। आगे जो कहा जा रहा है वो नहीं है। मैं नीचे हूँ, नीचे उतरी हूँ, तो समझो आप मुझे कुछ भी मानो, आप मेरी कोई बात मत मानो, चलेगा। लेकिन इस समय पे ये जो पीठ है ना, या मैं जो कह रही हूँ वो आपको, आप पालन करेंगे तो आपकी उन्नति ही होगी, आपको कोई घाटा नहीं है। मैं नीचे जाऊँ तो आप मेरी बात मानो या ना मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं भाई, यहाँ कहीं ना कहीं मैं नहीं कह रही हूँ, ठाकुर जी कहलवा रहे हैं, मेरे गुरुदेव भगवान कहलवा रहे हैं, वो प्रकृति कहलवा रही, श्री नाभादास जी कहलवा रहे हैं। भाई इस गांव का बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पे श्री भक्त चरित्र आपके हृदय में ऐसी प्रेरणा हुई कि हम भक्त माल की कथा करवाएं, क्योंकि इसमें भक्तों का चरित्र बड़े प्यारे प्यारे है। तो भाई अभी तो समय तो बहुत है भाई, इसलिए मैंने प्रेम से भाव से धीरे धीरे करके कह रही हूँ। कई सारे भक्तों के चरित्र आएंगे, लेकिन अगर आप भाव से सुनना चाहो तो ना, क्योंकि भाई जैसे श्रोता होते हैं वक्ता भी वैसे ही चलता है। क्योंकि आपके मुख की आकृति से ही मेरे मुंह से कथा निकलेगी। अब कोई घर देख रहा, कोई घर देख रहा, कोई ऐसे बैठ रहा है, देख बहुत वेट करती हूँ, ये नहीं कि टाइम से कथा पूरी कर दे। अरे भाई हम घर में अगर शादी ब्याह होता है, बच्चों का विवाह होता है, तो हम पूरी रातों रात जाग लेते हैं। कितने दिन दौड़ भाग रहती है, खाने पीने की भी खबर नहीं रहती। तो बताओ जब हम अपने घर परिवार में अपने बच्चों के लिए, तो यहाँ कुछ दिन हम क्या नहीं जाग सकते? भाई इतना भी लेट नहीं होता कि हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जा रहा है, पता नहीं यहाँ से जाने के बाद हमको कौन सा पहाड़ जाना है। भाई खा पी करके सोना ही है ना। मैं पूरी जिंदगी तो सोई ही नहीं है, मैं जाऊँ भाई। ये जो 9 दिन का अवसर है, ये हमको जगाने के लिए, क्योंकि हमने अपना पूरा जीवन सो करके ही गवा दिया है। कबीरा सोता क्या करे, जाग जपो मुरारी, एक दिन सोना होएगा दोनों पांव पसारी। भाई कबीरा सोता क्या करे, जाग जपो मुरारी। मैं ये नहीं कह रही कि आपको सोना नहीं है, मैं सो, ऐसा तो नहीं है कि भाई क्या आप हमें 3-4 घंटे की मौका नहीं दे सकते? ये कितने दिन की बात है, मैं अपने कथा कुछ दिन में कहूँगी, चली जाऊंगी, फिर उसके बाद आप कान दुपट्टा सोना, कौन ने किसने मना किया है? नहीं, मैं मौका मिला है तो अवसर उठाओ। तो आइए बड़े भाव से अब हम कथा की ओर प्रवेश करते हैं। भाई कथा तो हो ही रही है, एक प्रकार से सत्संग की महिमा ही यहाँ पे हो रही है। क्योंकि भाई पहले ABCD सीखना होगा, उसके बाद हम आगे की क्लास में बढ़ेंगे। पहले भाई सत्संग की महिमा पता होनी चाहिए ना, तब जाकर भाई जाने बिन ना हो करती थी, बिन पड़ती थी होए नहीं प्रीति। तो सत्संग से हमें प्रीति करना है, भक्तों से हमें प्रीति करना है। मंगलाचरण के समय में एक और भाव बताती हूँ ना कि भजवे को दोई सुघर के हरिदास।
सब संतन मिल निर्णय कियो, श्रुति पुराण इतिहास, सारे वेद शास्त्र कहते हैं, संत जन कहते हैं क्या कि भजवे को दो ही सुधर, के हरि दास। भजने के लिए केवल दो ही है, हरि या हरि के दास। एक और भगवान खड़े, कल मैंने बताया ना, एक और भगवान खड़े हो जाए, एक और भक्त खड़े हो जाए। भगवान को मत चुनो, भक्त को चुनो। क्यों? भगवान को चुना तो भाई कथा तो मिलने वाली है नहीं, भगवान अपनी कथा थोड़ी ना सुनाएंगे। लेकिन अगर भक्त के पास गए तो कथा भी मिलेगी, और जहाँ पे कथा होती है वहाँ भगवान खुद ही आ जाते हैं। तो भाई हरिदास भी मिल गए और हरि भी मिल गए। तो भाई हमेशा भक्तों की ओट में रहो, स्वच्छंद भक्ति हमारी ना हो, किसी ना किसी के आश्रय में रह करके हमारी भक्ति हो। इसलिए गुरुजन का आश्रय रहना चाहिए ना, कि गुरु की ओट में हमें भक्ति करना, क्योंकि गुरु ये जो हमारा हाथ पकड़ करके लेकर के जाते हैं, ठाकुर जी के हाथों में रखते हैं। तो आइए अब थोड़ा हम कल के भाव में प्रवेश करते हैं। कल हमने कहाँ तक कथा सुनी? अब जी बताओ बताओ कहाँ तक सुनी थी कथा? अच्छे श्रोता भाई, आप लोग भी बताया करो, आप लोगों को भी नंबर मिलेगा। तो कल हम श्री नाभादास जी भी बता रहे थे। देखिए भाई, ध्यान से सुनोगे तो ही समझ में आएगा। आप इधर उधर हो